उपस्थित हमारे अतिथिगण, स्कूल मैनेजिंग कमेटी, जय श्रीमान सैन्य निरंकारी एनसीसी कैडेट 3 दिल्ली बटालियन आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हूं। एनसीसी कैडेट को कार सलामी की अनुमति चाहता हूं। जय श्रीमान। आप सभी देख सकते हैं माइक पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे और जैसे सभी बच्चे बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सत्तरी खड़ा रहे, बाकी गार्ड बगल चल। हम करेंगे सामने देखिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। के खून की वो धारा याद कर। आज के दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं होते, बल्कि इस स्वतंत्रता को स्कूल मैनेजिंग कमेटी की चेयरपर्सन माननीय श्री डॉक्टर आशा कपूर जी से वे हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस मिस इंदिरा बनर्जी, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्हें एक पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। थैंक यू मैम। अब मैं अनुरोध करेंगे मैनेजर सर माननीय श्री डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, वह हमारे मुख्य अतिथि माननीय SNM को पौधा देकर उनका स्वागत करें। Sorry, to the guest of honor और उनका स्वागत करें। फॉर्मर गेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से a small token of respect, एक मोमेंटो भेंट
सभी उपस्थित जन तालियां बजाकर उनके सम्मान को बढ़ाएं। इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करती हूँ मोमेंटो भेजकर उनका सम्मान करें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल परम पूज्य सुखीजा जी, प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष का विषय है। आप थोड़ी सी गर्मी से विचलित हो रहे हैं। उन वीर जवानों और सैनिकों के विषय में सोचो जो भीषण गर्मी में बॉर्डर पर होते हैं। इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। अनेक गाथाएं कथाएं आपको विद्यालय में सुनाई जाती हैं। आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि हम सब भारतवासी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। आज से ठीक एक दिन पहले हम 15 अगस्त को आजाद हुए और एक हमारा पड़ोसी एक दिन पहले हमसे सीनियर है, वो आजाद हुआ। उनके यहाँ गलती हो गई कि वो अमेरिका की गोदी में जा बैठा और हमारे देश के मनीषियों ने निर्णय किया कि शिक्षा को अपनाना है। और आज अंतर इतना बड़ा हो गया कि रोज आप समाचार सुनते हैं, कहाँ वो और कहाँ हम। तो इस अवसर पर मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस विद्यालय में उन्होंने आकर के अपने चरण डाले। आज का युग जुडिशरी का युग है और आपको पता है कि ऐसे अतिथियों का आना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए पुनः नमन करता हूं हमारे कपूर साहब, हमारे सुखीजा जी, जिन्होंने हमें आज इनके दर्शन कराए। और आज जो ज्ञान आपको यहाँ से वितरित होगा जीवन भर आप याद रखेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद। मैं फौजी बनना चाहता हूँ। पापा मैं फौजी बन गया। अरे वाह, मेरा बेटा शाबाश, फौजी बन गया। अरे मेरा भाई फौज में भर्ती हो गया, वाह जी वाह।
पात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मोबाइल। मैं मोबाइल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मोबाइल आया केबल ख़त्म, मोबाइल आया रेडियो ख़त्म, मोबाइल आया MP3 ख़त्म, मोबाइल आया सुकून ख़त्म। सूरज तेज़ी से ढल रहा है, ज़माना रोज़ बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा, अगर आप मोह माया से बचना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था, मेरा जी घबराता था, घड़ी पर नज़र रहती थी, समय पर नहीं आता था। मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था, लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद पर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरे आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निकल रहा है। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं है, इस मोबाइल की दुनिया ने जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इस मोबाइल के हमारे जीवन में बड़े योगदान हैं। अगर आप चाहते हैं इस दुनिया से खुद को बचाना तो ज़्यादा नहीं इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब यह निर्णय आपका है, आपको कैसे है रहना, कैसे है जीना। घर में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा। मेरे नौजवानों, मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, अपने हौसलों को बुलंद रखना सीखो। मोबाइल चलाना तो सीख लिए हो, थोड़ी देर मोबाइल बंद करना सीखो। धन्यवाद।
जोगिंदर सुखीजा जी, डॉक्टर आशा कपूर जी, डॉक्टर विजय जो मैनेजर के रूप में यहाँ कार्य भी कर रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, respected teachers also, or all the members who have participated to organize this program. It is a privilege to be present on an Independence Day, क्योंकि जिस दिन भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी वो दिन हमारे लिए इसलिए गर्व का है कि आज हम जो पैदा हुए, हम उस आज़ादी के माहौल में पैदा हुए। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि वो आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली थी। 1942 में जब भारत छोड़ो का नारा लगा, उसके बाद कितनी सेक्रीफाइसेस हुई कि 42 से लेके 1947 तक हमारे पूर्वजों ने, जिसमें नेता भी थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल कर भी हमें आज़ादी दिलवाई। हालांकि हम जो उसके बाद पैदा हुए शायद इस बात को भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली। अब उस आज़ादी को मेंटेन करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ना कि उस आज़ादी को मेंटेन ही किया जाए, बल्कि उसको इस तरीके से बढ़ाया जाए कि दुनिया में भारतवर्ष का नाम नंबर 1 पे आ जाए। और उस नंबर 1 पे लाने के लिए अभी हमारे ओलंपिक्स में हमने देखा कि हमें 5 मेडल भी मिले हैं, 6 भी समझो, लेकिन फिर भी जो मेडल हमें मिले हैं, जिन नौजवानों ने वो मेडल हासिल करके देश का नाम ऊंचा किया है, उनको भी सलाम, और आज इन बच्चों को भी सलाम जो इनमें से ही कल को ओलंपिक्स में जाके मेडल भारत के लिए जीतेंगे। जो आज ओलंपिक से मेडल जीत के लाए हैं वो भी आपकी तरह इन्हीं स्कूलों में बड़े हुए, उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट के लिए टीचर्स ने प्रोत्साहन दिया, पार्टिसिपेट किया, तब जाके वो देश को इस तरीके से दुनिया में नाम करने के लिए काबिल बने। इसलिए हमें भी आज ये फैसला करना है कि हम भी देश को ऊंचा दिखाने के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान करेंगे और हम भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू मैडम। ऑनरेबल जस्टिस बनर्जी जी, रिस्पेक्टेड कपूर साहब, डॉक्टर आशा कपूर जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, मतलब प्यार से कहिए आनंद खान जी, आनंद खान जी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं यहाँ आज खड़ा हुआ हूँ समन्वयकारी मंडल के सेक्रेटरी, स्कूल के एलुमनाई, स्कूल के मेंबर इंचार्ज की सेवाएं निभाते हुए। तो बड़ी ही खुशी हो रही है कि आज का दिन, अभी हमने इतिहास का कितना महत्व है आज़ादी का अभी हमने कपूर साहब से सुना कि कितनी डिफ़िकल्टी के साथ, कितने सेक्रीफाइसेस के बाद हमें ये इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन साथ ही आज एक और इतिहास में पन्ना जुड़ रहा है, क्योंकि जितनी दास के पास नॉलेज है या जितनी इंफॉर्मेशन है, शायद देश की आज़ादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट जज हमारे ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी पहाड़गंज के क्षेत्र में आए हैं। ये पहाड़गंज का क्षेत्र, जो ये एरिया जो आज़ादी से पहले का बसा हुआ एरिया है, बिकॉज माई फादर migrated to India sometime in 1944 as well. He stayed here in पहाड़गंज for many years. तो जोरदार तालियां बनती हैं कि आज पहाड़गंज के क्षेत्र में हमारे बीच में, क्योंकि जस्टिस इंदिरा बनर्जी किसी बच्चे के मोहताज नहीं है कि किस प्रकार इतने ऊंचे ओहदे से रिटायर होने के बाद भी हमारे बीच में इस प्रकार से विराजमान है, बैठे हैं। ये शो करता है कि जो निरंकारी मिशन की शिक्षाएं हैं, ह्यूमन वैल्यूज की, सर्विस विद ह्यूमिलिटी की, मानवता की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की,
समभाव की, समता की, वो सभी के सभी के जीवन में है। और संदनकारी मिशन हम सभी जानते हैं कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पैटर्नेज में एक यूनिटी इन ह्यूमन डाइवर्सिटी को अचीव करने के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए काम कर रहा है। जहाँ एक और स्पिरिचुअल मूवमेंट है, गॉड रियलाइजेशन की बात होती है, वहीं एक चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में सोशल वर्क का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। ये स्कूल हम देख रहे हैं पहाड़गढ़ के क्षेत्र में, और 1975 में हरियाणा का मोस्ट बैकवर्ड एरिया सोना, अगर हम इतिहास देखेंगे वहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने कॉलेज की इस्टेब्लिश किया। मोस्ट बैकवर्ड एरिया, इवन टिल टुडे हरियाणा का बैकवर्ड एरिया वो का माना जाता है। इसके अलावा अनेकों स्कूल, अनेकों डिस्पेंसरीज, अनेकों वोकेशनल सेंटर्स, उन सभी को संदनकारी मिशन ने इस्टेब्लिश किया। आने वाले दिनों में एक हॉस्पिटल जो 1200 बेड का बनेगा, संदनकारी हेल्थ सिटी, उसमें भी जस्टिस इंदिरा बनर्जी हमारे साथ एज एन एडवाइज़र काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज आज़ादी के दिन में जितना महत्व अभी हमने सुना, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि संदनकारी मिशन और संदनकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, हम भारत सरकार के साथ नशा मुक्ति भारत अभियान भी चला रहे हैं। तो आज का एक बड़ा सुंदर मौका है कि हम सभी बच्चे अगर एक बार खड़े हो जाएं, और खड़े होकर एक बार प्रतिज्ञा लेते हैं नशा मुक्ति को लेके, एक बार सभी खड़े हो जाएं। सभी अपना राइट हैंड आगे कीजिए, सभी बच्चे राइट हैंड लंच कैसे लेते हैं? ठीक है। हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए हम सब अपने दिल्ली राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। सारे मिलकर जोर से बोले, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। मैडम डॉक्टर आशा कपूर जी, श्री जोगिंदर सुखीजा जी, श्री आसिफ कपूर जी, डॉक्टर विजय शर्मा जी, श्रीमती कोचर जी, members of the teaching staff, members of the non-teaching staff और students of the school, सब बच्चे जिसे मैं मेरी दोस्त मानती हूँ और एक आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक चीज तो आप सब मेरे से अच्छे जानते हैं और वो है हिंदी। मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती है, पर मैं कोशिश करूंगी, मैं हिंदी भी यूज़ करूंगी और कुछ कुछ अंग्रेजी शब्द भी यूज़ करूंगी। मैं आशा रखती हूँ कि आप मैं जो कह रही हूँ समझ पाएंगे। आपने कभी अभी सुना है, आप हमारा पहले जो स्पीकर्स एड्रेस किया आपको, उन्होंने बताया कि हमें
आज़ादी आसानी से नहीं मिला, इसके लिए लड़ना पड़ा था। बहुत शहीद अपना जीवन सैक्रिफाइस किया। अपने बच्चों, आपने सुना है, आपने पढ़े हैं कि कितना फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया गया था। वो अपना लाइफ भी सैक्रिफाइस किए थे, जेल किया था। आप शायद जालियांवाला बाग का इंसिडेंट के बारे में पढ़े हैं कि गोली चलाया गया था, कितने लोग मारे गए थे उस समय। अब थैंकफुली हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए उन शहीदों को, सबको, कि हमें आज़ादी मिली है। पर आज़ादी मिलना ही तो काफ़ी नहीं है, ये आज़ादी को प्रिजर्व करना होगा, मेंटेन करना होगा। और इसमें आपका, मेरा, हम जब जो बैठे हैं, जो आपका टीचर्स है, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ है, इन सबका एक बहुत गुरुत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। ये हम कैसे करेंगे? हाँ, आपने एक प्ले किया, उसमें आपने दिखाया कि लोग, कितने लोग फौजी बनते हैं, वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं और हमारे देश के लिए लड़कर वो अपना लाइफ भी सैक्रिफाइस करते हैं। अब हमारे जो फौजी है वो तो देश को रक्षा करने के लिए, देशवासियों के रक्षा करने के लिए, वो तो अपना लाइफ, अपना कंफर्ट ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ, कोई फौजी बन सकते हैं, कोई पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, पर हम सबको याद करना चाहिए एक मेहनत, जो भी लाइन में रहे, बच्चों को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपको जो पढ़ाई करने का सुविधा मिल रही है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए, मेहनत करके पढ़ना चाहिए। पर जैसे आगे कपूर साहब ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चे क्लास में फर्स्ट आए, कोशिश करना चाहिए। पर अगर आप फर्स्ट नहीं आए या अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डोंट गेट डिजेक्टेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आप देश के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं जब लॉ पास की थी, मैं तो फर्स्ट में ही हुई थी, पर मेरा मेहनत और उसके साथ मेरे लक मेरे को इस जगह मिला है। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो हमारे लिए आज़ादी को प्रिजर्व करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें बनना चाहिए ईमानदार। आप ये जो संत निरंकारी मंडल का जो वैल्यूज है
ये वैल्यूज को अपना लेना चाहिए, ये अपना लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि आपका पिताजी माताजी जो बड़े हैं वो कितना सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं आपको बनाने के लिए। तो जो बड़े हैं उनका इज्जत करना चाहिए। वैल्यू सिस्टम इनवाइट करना चाहिए कि आप सच बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। किसी एक स्टेट का अपना धर्म रिलीजन होगा। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने बहुत अच्छी उत्तर दिया। तो हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। बांग्लादेश इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, but we are a secular, sovereign, socialist, secular, sovereign, democratic republic. आपको सब Indira Banerjee, Secretary SNM Reverend Joginder Sakhija ji, Chairman Central Planning and Advisory Board R.K. Kapoor ji, Chairperson Dr. Asha Kapoor ji, managers, staff members, and last but not the least, our young and dynamic students. The entire organization is overwhelmed that Justice Indira Banerjee has accepted our invitation and spared her precious and valuable time to be a part of this celebration. Your presence is highly appreciable for all of us, ma'am, and you being a role model for the society for rendering your services in embarking the justice. 2 मिनट की बात हो रहा है बेटा, ठीक है। और जैसे अंदर जाएंगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने लाइन में जाना है, ठीक है। अभी रुकिए, ये वहाँ कंट्रोल करो बेटा, अभी मूवमेंट नहीं करनी। Yeah.